हेलो दोस्तों। तो मैं ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि जो तकलीफ़ है ना वो क्योंकि ये लड़ाई ना मेरी थी। चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों में दम नहीं था कि मुझसे लड़े। और मैं वो औरत हूँ जिसकी बेटी को प्लीज़ 2 मिनट दीजिए। जिसकी बेटी के लिए ये बोला जाता है कि नहीं नहीं दोस्तों, इसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है। और आप लोगों को लगता है कि इससे बड़ा सबूत मुझे पेश करना चाहिए। और जो लोग जो जो धाराएं लगती हैं कि ये क्राइम को उकसाने के लिए क्या क्या धाराएं लगती हैं, बहन जी आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा जिनका नाम आप लेकर के मुझे कह रही थी। अगर आप लोग, आपकी इतनी ही बड़ी पहचान है, इतना ही सब आप लोग आपको जानते हैं, तो प्लीज़ हम सब जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ। हम सब जानना चाहते हैं कि आरुषि मर्डर केस के साथ क्या हुआ, उनकी फाइल किधर गई, उनकी हत्या कैसे हुई। हम सब जानना चाहते हैं देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपकी पहचान बहुत दूर तक है। मैं एक बात बोलूँ, जो बच्चे होते हैं ना, चाहे मेरी हो चाहे किसी के भी हो, जब बच्चों पे बनाती है ना तो एक इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है ना कि उसका सब कुछ छीन जाएगा। जिस बच्चे को वो पैदा करता है तकलीफ से, सब चीज़ों से ना, वो जब बात बच्चों पर आ जाती है ना तो वो इंसान वहाँ टूटने लगता है। और अगर आप में दम है तो आप अर्पिता को तोड़ करके दिखाइएगा। एक बहू को मत तोड़िएगा, एक बेटी को मत तोड़िएगा, एक बीवी को मत तोड़िएगा प्लीज़। और एक माँ को तो बिल्कुल मत तोड़िएगा, क्योंकि माँ शब्द जो है ना, मुझे लगता है कि आप जैसी औरतों के लिए सूट नहीं करता है। आपको अगर मुझे जेल भिजवाना है ना, तो आपको पता है मेरे अलावा मेरे माँ बाप को कौन देखेगा? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम आप जैसे लोग नहीं हैं। हमारे माँ बाप 70 साल के बूढ़े हैं, हम हमारे भरोसे वो हैं। हमें उनके लिए सारा काम करना पड़ता है, उनको समय से खिलाना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती है, वो लोगों को देखना पड़ता है, उनके कपड़े धोने पड़ते हैं। क्योंकि हम लोगों के घर में ना बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, सुविधाएँ। हम लोग एक रिस्पेक्ट करते हैं अपने माँ बाप की, अपने पिताजी की। जब बात परिवार पे आ गई ना तो वहाँ पे मैं टूट गई। लेकिन जब आप लोग मेरे लिए लड़ोगे ना तो मैं दुनिया के किसी भी, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो अर्पिता को तोड़ पाए। जिस दिन मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी ना, जितने भी लोग जो स्टॉक पे अपनी कहानियाँ सुना करके आए हैं, वो सबकी कहानियाँ यहाँ पे फीकी पड़ जाएंगी मेरी कहानी के आगे। क्योंकि मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है और बहुत दर्द से निकली हुई कहानी है। तो जो लोग मुझे ये धमकी देते हैं ना कि नहीं तेरे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो लोग प्लीज़ मुझे धमकी ना दें। क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रॉमा से, मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसी तकलीफ़ से निकल कर के आई हूँ, जिस तकलीफ़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में 15 साल झेला है। जो आप लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल झेल करके छोड़ देते हो। और जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं मेरा पति मेरा देवता है, उस पति को छोड़ करके, या वो पति मर जाता है फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, पहले पति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं वो औरत हूँ ना, मैंने मेरा ऐसा नहीं है कि पति मरा है या कुछ भी ऐसा हुआ है, लेकिन इतना बुरा हुआ है ना मेरे साथ। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विक्टिम नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आप जैसी औरतों के लिए कमज़ोर नहीं बनना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोग नहीं सब, आप जैसी औरतें, हर औरत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप जैसी औरतें जो है ना वो दर्द नहीं समझेंगी। और भगवान आप जैसे लोगों को ना अगर बच्चा दिया है तो उनको भगवान पे भी जो है ना वो तरस आता है कि क्यों दिया है। जो किसी के बच्चों के लिए ऐसी बोलते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, इसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। जो कि अगर आप लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या ये कम्युनिटी भी झूठ बोल रही है? जो ये इन्होंने मैसेज किया है, क्या वो कम्युनिटी जो है वो मैंने गलत लगाई है, अपने से लगाई है? सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना, मैं मतलब मैं ऐसे पब्लिकली मुझे रोना गाना ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ भी मैंने शुरू किया है ना तो वो अपने दम पे लड़ूँ। क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। अगर ये बेहोश हुए लोग अगर 8 महीने बाद एक अर्पिता के जगाने से जगते हैं तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए कि मैंने एक ऐसी चीज़ को रोका है जिसको लेकर के ये लोग 8 महीने से मुद्दा बना रहे थे।
और ये औरत जो मुझे धमकी दिए जा रही है, धमकी पे धमकी, और जो मुझे ये बोल रही है कि तू इंस्टाग्राम पर आओ, और खुद ये अपनी मैसेज में लिख रही हैं कि मैंने आपसे हाथ पैर जोड़े कि मुझे फ़ोटो वीडियो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने पर्टिकुलर चीज़ें मांगी थी दो। मैं क्यों दूँ आपको? इसलिए दूँ ताकि आप उन सारी चीज़ों का रायता फैलाएं, या फिर मैं वो सारी चीज़ें अपनी इस पर क्यों डालूँ, अपने चैनल पे क्यों डालूँ? क्योंकि जिस औरत की बात आप इज्जत की कर रही है, आप मेरी इज्जत की धज्जियाँ आपके चैनल पर उड़ती है, और आप जो है एक औरत को चली है न्याय दिलाने कि तुमने उस औरत को क्यों बोला। मैं औरत नहीं हूँ। आपकी कम्युनिटी पे जो वो क्राइम स्टोरीज नाम का जो चैनल आता है, वो ऐसी बातें बोलता है, और जिनका नाम है क्राइम स्टोरीज, और वो क्राइम की बातें बोलता है, और उस क्राइम स्टोरीज पे ये केस नहीं सॉल्व हो पा रहा है कि कोलकाता में क्या हुआ, कोलकाता वाली डॉक्टर के साथ हुआ क्या था रात में, कौन कौन लोग शामिल थे, और नाम होता है क्राइम स्टोरीज चैनल का। क्या ये चैनल वो उसका जिम्मेदारी नहीं लेता है कि जब नाम हम रखते हैं तो उसका जो है फर्ज भी निभाना चाहिए कि ये चैनल सिर्फ औरतों की गंदगी करने के लिए, उनके कैरेक्टर के बारे में बोलने के लिए, उनके परिवार को नीच गलीच गालियाँ देने के लिए, या फिर किसी औरत को धमकाने के लिए, किसी औरत को गंदी गालियाँ दिलवाने के लिए, उसके कमेंट में वो सारी उल्टी सीधी चीज़ें लिखवाने के लिए। और जब मैं वो कमेंट डिलीट करूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो इतनी बेकार लिखी होती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक में जानी चाहिए। क्योंकि ये औरत जो सिखाती हैं एक औरत के मतलब लेकर चली हैं मोर्चा कि नहीं मुझे एक औरत के लिए न्याय दिलाने के लिए, तो क्या मैं वो औरत नहीं हूँ जो ये इन जैसे सोच वाली औरतें सोचती हैं? क्यों? क्योंकि इनको किसी के दुख से, किसी के तकलीफ से, किसी के इज्जत से कोई मतलब नहीं है। चाहे इनके कम्युनिटी पे जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे वो औरतें हैं जिनको अपना घर चलाने के लिए सिर्फ दूसरे से मुद्दा चाहिए। ठीक है, और ये बात करते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया। ये हमें सिखाएंगे कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, और एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये हमें समझाएंगे। जो हर दिन मेरे नाम का जो है अब इनके चैनल पे चीज़ें चल रही हैं, क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कंटेंट ख़त्म हो गया है। अब ये मेरे नाम का कंटेंट निकालें। अब ये सोचिए कि इन जैसे लोगों के पास कंटेंट ख़त्म हो गया है, जो बीड़ा उठाई हुई हैं कि नहीं मैं सारी नारी जाति को न्याय दिला दूंगी, तो प्लीज़ आप क्यों देरी कर रही हैं? क्यों? क्योंकि वो मौमिता, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो जो कोलकाता में केस हुआ है उनकी माँ जो है ना न्याय के लिए जो रही हैं, जो मतलब इंतज़ार कर रही हैं। प्लीज़ जाइए कोलकाता और उनकी माँ को बताइए, और पूरी दुनिया को ये बताइए कि उस लेडी डॉक्टर के साथ में क्या हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग केस है जिसकी स्टोरी आज तक मतलब जो चैनल है उस पे आ रही है, और हम लोग हर शाम 6 बजे हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप को सुनते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया वो हो गया, कोई क्योंकि कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपका नाम वहाँ पर दे दूँ कि मेरे पास एक सीबीआई का एजेंट है जो बिल्कुल सच और सटीक खबर लेकर के आएगा। और ये जो है ये जो हैं दीदी जी, इनको वहाँ पे भेजा जाए। अगर ये वहाँ से खबर सही सही नहीं बताती हैं पूरी जनता को, और ये जो है न्यूज़ चैनल पे जा कर के बताती नहीं है, तब तक इनको इनकी पीछा न छोड़ी जाए। क्योंकि जिस औरत के साथ में ये कांड हुआ है वो भी एक औरत ही है, और ये जो औरत का एजेंडा लेकर के आई हैं जो कि यूट्यूब पे कुछ है ही नहीं, जो असल में हो रहा है जिसके लिए पूरी दुनिया जो है वो त्राहिमाम कर रही है, उसके लिए ये नहीं बोलती हैं। और यहाँ पर आकर के एक पर्टिकुलर इंसान को पिंच कर रही है कि तेरी बेटी के साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा। ये न्याय की देवी, इनको प्लीज़ जनता जो आप लोग देखते हो ना, और अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इनको भेजा जाए वहाँ, और ये जाकर के पता लगा करके आएंगे, और हम लोगों को एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि उस डॉक्टर के पास हुआ क्या था। क्योंकि इनसे सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। और हाँ, अगर ये किसी की ज़िंदगी में घुसती हैं, चाहे किसी भी चैनल वाले की ज़िंदगी में, किसी देवरानी जेठानी की लड़ाई में, चाहे किसी बाप बेटी के रिश्ते में या भाई बहन के रिश्ते में, क्योंकि ये जो भाई बहन के रिश्ते जो सचिन और ये पर्टिकुलर जो है इनके रिश्ते को अगर बदनाम करने वाली कोई है तो ये औरत है। ठीक है, क्योंकि इन जैसी सोच की औरत जहाँ रहेंगी ना वहाँ मसले ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि इनको हर चीज़ पे कंटेंट चाहिए। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो प्लीज़ इनके चैनल पे जा करके देख लीजिए कि इस समय कौन सा कंटेंट छाया हुआ है, और ये कौन सी कम्युनिटी छाप रही है जिसमें एक औरत को धड़ाधड़ गालियाँ दिलवा रही हैं। और वो औरत है मैं लूँ लीगल एक्शन कि मेरी औरत, मेरी पर्सनल, कि ये एक मेरे जो है वो इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, मैं लूँ। आप मुझे एक्शन सिखा रही हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, और प्लीज़ जनता इनको वहाँ पे भेजिए, क्योंकि इनकी वहाँ बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।